एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब की एक्सरसाइज फिगर इट आउट की जो सम्स हैं हमें दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे, उसके सम्स करेंगे। पिछले वीडियो में मैं 5th तक के सम्स डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं 6 से शुरू करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम अच्छे से इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें 9408 जो नंबर दिया गया है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है, पर हम इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, हमें ये बताना है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे सबसे पहले मैं 2 प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पे आएंगे 4704। वापस में 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 2352। वापस में 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 1176। वापस में 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 588। वापस में 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 294। वापस में 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 147। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ये 3 नंबर से करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 49। अब ये 49 3 के टेबल्स में तो नहीं आता, तो अब हमें 7 से करना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 1 7। इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 2 की पेयर में बना दूँगी। ये 7, ये 1 अकेला है। तो हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9408 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 multiply 7। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते कि देखिए 2 2 की ये पेयर बन रही है, लेकिन द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव एनी पेयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव एनी पेयर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई 9408 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28,224 ये नंबर हमें मिला। तो ये जो नंबर यानी हमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, हम किससे हमने मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारा आंसर ये वाला आंसर आएगा 3, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिला। और ये जो नंबर है ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नहीं है लेकिन ये है, पर हमें इसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके इसके फैक्टर्स निकालोगे ना, तो इस नंबर के पेयर बन जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ऊपर इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। पर जो 9408 नंबर दिया था उसमें हमें 3 की पेयर नहीं बन रही थी फैक्टर्स में, इसलिए वो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा तो हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसे हम मल्टीप्लाई कर सके तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो ये हमारा आंसर है 3। इसके साथ हमें दूसरा इक्वेशन पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी ढूंढना है। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट भी ढूंढना है 28,224 का। तो 28,224
224 का हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख दूंगी इज इक्वल टू, इसके जो सारे हैं उसको मैं 1 टाइम पेयर है पर हम 1 टाइम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 168। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 सम्स पूछे थे, मैंने दोनों सम सॉल्व कर दिए। आप एग्ज़ाम में भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सम्स कीजिए तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आगे की भी हायर क्लासेस में ऐसे सम्स आते रहेंगे, तो आप अभी से ये बेस पक्का कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट सम्स को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 7th नंबर पे है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे हमें 2 सम्स दिए हैं। ये सम्स करने से पहले आपको मैं इसका बेसिक जो चीज़ है वो बेसिक थिंग समझाना चाहती हूँ। तो चलिए पहले बेसिक इसका समझा देती हूँ कि किस तरह से हम बिटवीन नंबर्स, 2 स्क्वायर के बिटवीन नंबर्स हम ढूंढते हैं। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लिख देती हूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 एंड 4th का होता है 16। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके बीच में बिटवीन नंबर कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। तो टोटल कितने हुए 2। यहाँ पे इसके बीच के जो नंबर है वो 5th, 6th, 7th एंड 8, टोटल हुए 4। यहाँ ये 2 के बीच में आएंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये टोटल हुए 6। अब आप इसको अच्छे से पैटर्न समझिए। देखिए 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही आगे 2 4 ज़ा 8, इस तरह से ही बिटवीन नंबर आएंगे। तो हमें पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो ही हम वो सम्स कर पाएंगे। तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके हम वो सम्स करते। तो इससे हमें कौन सा फॉर्मूला मिला, 2n वाला। देखिए 2 और n जो नंबर होगा वो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम आगे का सम सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट पहले तो 16 एंड 17 के बिटवीन नंबर्स ढूंढने हैं, स्क्वायर के बीच में आने वाले बिटवीन नंबर्स ढूंढने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 16 एंड 17। अब मैं ये 2n वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे 2n लिखूँगी इज इक्वल टू 2n लिखूँगी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये जो 16 एंड 17 है ना, तो हमें ढूंढना है 17 का। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16। तो मैं यहाँ पे 16 लिखूँगी। तो 16 2 ज़ा 32, तो हमारा आंसर क्या आया, 32। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट सम्स भी हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 99 एंड 100 के बिटवीन नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम चलिए यही फॉर्मूला को यूज़ करके 2n वाले फॉर्मूला को यूज़ करके ये सम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 99। तो इसका आंसर आएगा हमारा 198। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फॉर्मूला भी अच्छे से समझ के कीजिए ताकि आपकी गलती नहीं होगी। किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो सबसे पहले ये जो सम्स है हमें उस पे पहले पैटर्न को समझना है। तो कौन सी पैटर्न, पहले आप अच्छे से ध्यान से देखिए।
आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें पहले देखना है कि वन बाय वन जो हमें जिसके आंसर दिए गए हैं तो वो कौन सी पैटर्न में दिए गए हैं। तो फिर हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है वो हमें आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो 1 + 2 करोगे तो 3 होगा, मतलब ये पैटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, 3 × 4 करोगे तो 12 आएगा। यानी ये जो नंबर है उसमें पैटर्न कौन सा है, बीच में मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें 4, देखो यहाँ पे भी 4 × 5 किया है तो 20 आया। इसी तरह हम यहाँ पे 9 × 10 करेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 90। अब उसके इक्वल टू में कौन सी पैटर्न यूज हुई है तो आप ये भी देखिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 90 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 91 का स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए यही पैटर्न को फॉलो करके हमने ये सारे आंसर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिए और सारे आंसर हमें मिल गए हैं। ये बहुत इजी है, पर ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे, आप पैटर्न को नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। अब फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन है, दो सम्स करने पड़ेंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो फिगर हमें दी गई है उसमें पहले तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी अगर आप कॉलम या रो में भी देखोगे, या कॉलम में भी देखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 रो में भी 9 है और कॉलम में भी 9 है, यानी टोटल 9 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढना है कि टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर। तो हम ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने कितने लार्ज स्क्वायर्स दिए हैं हमें पूरे फिगर में, ये मैंने ढूंढ लिया है। टोटल 81 है। अब हमें जो स्क्वायर दिए हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर है, टाइनी स्क्वायर, तो वो भी हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए। चलो मैं आपको बता, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर है, वो हमें जानने हैं। तो मैं पहले लिखूंगी नंबर ऑफ रोज इन वन लार्ज स्क्वायर, और उसके बाद लिखूंगी नंबर ऑफ कॉलम्स इन वन लार्ज स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इन वन लार्ज स्क्वायर ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर टोटल कितने टाइनी स्क्वायर है तो वो भी हमें ढूंढना है। तो हर एक स्क्वायर के अंदर टोटल छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर कितने हैं, 25। तो हमें यहाँ पे अभी 25 हमने टाइनी स्क्वायर ढूंढ लिए है। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है, और हर एक स्क्वायर के अंदर टाइनी स्क्वायर है 25। तो हमें टोटल ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो मैं ऐसे लिखूंगी क्योंकि हमें टोटल टाइनी स्क्वायर ढूंढने हैं। तो मैं 25 × 81 करूँगी, क्योंकि 81 तो टोटल लार्ज स्क्वायर है ना, तो हमें आंसर मिलेगा 2025। तो ये हमारा जो आंसर आया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ हमें दूसरा भी बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का है। तो ये नंबर से मैं अब ये नंबर को लेके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। अब ये 2 से नंबर, ये 2025 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 3 से करूँगी। तो 3 से ये डिवाइड होगा, तो 3 से आएगा 675। वापस ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 225। वापस ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 75।
वापस ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 25। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 वन ज़ा 5। तो ये हमारे प्राइम नंबर, ये पेयर हमारी बन गई। प्राइम नंबर्स को लेके हमने इसे डिवाइड किया तो हमारी ये पेयर बनी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा आंसर आ गया और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर लिया। यहाँ पे फिगर इट आउट की एक्सरसाइज पूरी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।